तो सैमसंग ने दूसरे ब्रांड्स की ऐसी बजा रखी है जैसे टॉलीवुड ने बॉलीवुड की। खैर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इस ब्रांड के पास ऐसी कौन कौन सी दिव्य शक्तियाँ हैं जिसकी वजह से ये दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है और अगले 5 सालों में हो सकता है पूरा स्मार्टफोन मार्केट कैप्चर कर ले। शायद अगले 5 सालों को तो पता नहीं, बट पिछले 10-12 सालों का डेटा है मेरे पास जो कि मैंने इंटरनेट से चुराया है। जिससे ये पता चलेगा कि सैमसंग दूसरे ब्रांड्स के कंपैरिजन में स्मार्टफोन लॉन्चेस को लेकर कितना कंसिस्टेंट है। अब अगर कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो हमें उस जमाने में जाना पड़ेगा जब आसमान में चिड़ियां दिखाई देती थी और लोग पबजी खेलने की जगह सब्जी लाने जाते थे। साल 2010 जब सैमसंग ने गैलेक्सी सीरीज का पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया था। Incredibly important race. Allow me to introduce in alphabetical order the Samsung Galaxy S. फिर 2011 में गैलेक्सी S2, 2012 में गैलेक्सी S3 और इस तरह से सैमसंग हर साल एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने लगा। और भी कई ब्रांड्स थे जिन्होंने सैमसंग से थोड़े टाइम पहले या फिर थोड़े टाइम बाद में अपनी जर्नी शुरू की थी, बट कुछ टाइम के बाद ही वो पवेलियन लौट गए। हालांकि कुछ ब्रांड्स हैं जिन्होंने वापसी की है और बहुत तगड़ी की है, बट सैमसंग वाली कंसिस्टेंसी किसी में नहीं दिखी। किसे कह रहा है? शायद यही रीजन है कि सैमसंग ने अभी तक 3.6 बिलियन स्मार्टफोन सेल किए हैं। 3.6 बिलियन। लिटरली मैंने कैलकुलेटर से जोड़कर देखा है इसको। और इस दौरान इन्होंने मार्केट में अपनी ब्रांड वैल्यू को इतना ऊपर कर लिया है कि बुर्ज खलीफा भी इनके सामने छोटा नजर आता है। एंड ये ब्रांड वैल्यू इस लेवल का है कि लोग बिना स्पेसिफिकेशंस देखे ही सैमसंग का फोन परचेज कर लेते हैं। भैया एक सैमसंग का फोन देना। इसमें कौन सा प्रोसेसर है? अरे प्रोसेसर रहने दीजिए, सैमसंग का फोन है ना, अच्छा ही होगा। मतलब Xiaomi एंड Realme जितनी स्पेसिफिकेशंस आपको 15,000 में ऑफर करती है, सैमसंग 20,000 में ऑफर करता है। बट फिर भी लोग उन ब्रांड्स को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे अपने आरपी भाई निज इंडिया को कर रहे हैं। खैर, ये ब्रांड वैल्यू सिर्फ 15-20 हजार तक ही सीमित नहीं है। एंड्रॉइड डिपार्टमेंट में सबसे महंगे फोन सैमसंग के ही आते हैं और इन फोन पे लोग 1-1.5 लाख रुपए ऐसे इन्वेस्ट कर देते हैं जैसे 5 साल के बाद 12% का इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट का तो पता नहीं, बट जो यूजर एक्सपीरियंस सैमसंग आपको देता है ना, वो कुछ गिने चुने ब्रांड्स ही दे पाते हैं। चाहे हार्डवेयर की बात करो या फिर सॉफ्टवेयर की। और अच्छा सॉफ्टवेयर देने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें फीचर्स कितने दिए जा रहे हैं। फीचर्स के साथ साथ स्मूथनेस, टाइमली अपडेट्स, बग कंट्रोल, इनहैंसमेंट्स, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब ये Xiaomi को कौन समझाए? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सैमसंग का सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा बेस्ट है, बट पिछले कुछ सालों में इन्होंने अपने यूजर एक्सपीरियंस को इतना ज्यादा इंप्रूव कर लिया है जितना मैं नहीं कर पाया अपने चैनल को। मतलब कुछ साल पहले तक लोग बोलते थे कि सैमसंग का फोन तो बहुत हैंग करता है, मैं भी बोलता था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद बहुत सारे लोगों को सैमसंग के ही फोन परचेस करवाए हैं और वो बहुत खुश है। अगर आपको भी खुश होना है तो डिस्क्रिप्शन में सैमसंग का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन का लिंक दिया हुआ है, परचेज कर लेना, स्टॉक अवेलेबल है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है सैमसंग के सक्सेस के पीछे कि इनके ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन्स के स्टॉक हमेशा अवेलेबल होते हैं, चाहे ऑफलाइन स्टोर से लो या फिर ऑनलाइन स्कैमर से। ये वाला सिर्फ फ्लिपकार्ट के लिए था, बहुत घपले किए इन्होंने बीबीटी सेल में। खैर, मेरा कहने का मतलब ये था कि बाकी सारे ब्रांड जहाँ पे स्टॉक आउट हो जाते हैं, सैमसंग के फोन हर जगह अवेलेबल होते हैं। और सिर्फ फोन ही नहीं, इनके सर्विस पार्ट जैसे डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, पोर्ट्स, ये सारी चीजें भी Xiaomi एंड Realme के कंपैरिजन में ज्यादा अवेलेबल होती है। हाँ, एक चीज Xiaomi के पास हमेशा अवेलेबल होती है, मदरबोर्ड। Poco X3 Pro याद है ना? आपको लग रहा हो कि मैं Xiaomi की बुराई क्यों कर रहा हूँ, वो भी तो बुरा कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के साथ। मतलब फोन लेने के टाइम पे बड़ी बड़ी बातें और रिपेयर करने के टाइम पे उल्टा हमें ही समझाते हैं। बात तो सही है। एंड रिसेंटली मैं OnePlus के सर्विस सेंटर पे गया था। देखना चाहते हो क्या हुआ मेरे साथ? इस वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगा, एक बार देखना कितनी अजीब अजीब आंसर्स मिले हैं मुझे। बट सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विस इन सब से बहुत अच्छी है। वैसे पर्सनली मेरे फोन में अभी तक तो ऐसा कोई इशू नहीं आया जिसकी वजह से मुझे सर्विस सेंटर जाने की जरूरत पड़े, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कोई इशू आए। बट मेरे जितने भी जान पहचान के लोग हैं जिनके साथ मैं सर्विस सेंटर गया हूँ, उनको अच्छी सर्विस मिली है। आप कभी सैमसंग के सर्विस सेंटर गए हो क्या? कॉमेंट्स में बताना जरा। और तो और अगर फोन वारंटी के अंदर है तब तो भाई पैसे भी नहीं लगने वाले। ये बात भी Xiaomi को कौन समझाए? मतलब दूसरे ब्रांड्स की तरह सैमसंग के कस्टमर केयर वाले आपसे ये नहीं बोलेंगे कि आपके फोन पे यहाँ पे डॉट है या फिर यहाँ पे स्क्रैच है, इसलिए हम वारंटी कंसीडर ही नहीं करेंगे। ये सारे चीप ट्रिक्स चीप ब्रांड्स ही कर सकते हैं। मतलब प्रीमियम ब्रांड्स दिमाग से खेलते हैं और सैमसंग ने अब एक्चुअल गेम खेलना शुरू किया है। पता है कैसे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैमसंग एक प्रीमियम ब्रांड है और स्टार्टिंग से ही वो अपने प्रीमियम प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान देता हुआ आ रहा है, बट अब लो बजट पे भी दे रहा है। मतलब चाहे बजट 15,000 हो या फिर 50,000, हर एक बजट पे आपको सैमसंग का एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 15,000 के अंदर आप गैलेक्सी F23 ले सकते हो, 5G फोन है। 20,000 के अंदर M52, 25,000 के अंदर A52s 5G और 30,000 के अंदर S20 5G। ये फोन मैंने बहुत सारे लोगों को सजेस्ट किया है। और जैसे ही आपका बजट 50 से 60,000 रुपए होता है, फिर तो आप बड़े आदमी हो। मतलब उस प्राइस रेंज में आपको सैमसंग के फ्लैगशिप फोन इजीली मिल जाएंगे। वैसे अब भी देखा जाए तो Xiaomi, Realme, iQOO जैसे ब्रांड्स ने मिड रेंज सेगमेंट को अच्छे से कैप्चर कर रखा है। बट जिस तरह सैमसंग वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहे हैं ना, बहुत जल्द ये सारे ब्रांड्स चने के भाव स्मार्टफोन बेचना शुरू कर देंगे। देख लेना। वो देखो ना देखो, ये वाली वीडियो जरूर देखना जो मैंने OnePlus के सर्विस सेंटर के अंदर बनाई है। और अगर अपने बजट के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो ये वाली वीडियो देख सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्ताला विस्ता।
है।